कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की महिलाएं जिन्होंने उस योजना के तर्ज पर उन्होंने वोट दिया था, उनके साथ मुझे लगता है कि ये धोखे जैसी बात होगी। और देखिए, धोखा तो शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हो गया है कि 1 साल से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी जो है लाडली बहना सम्मान योजना जो थी वो अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। और जो वादे थे वो और 52 किलो सोना बरामद होता है। उसके बाद जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भाई 52 किलो सोने में तो हमारी जितनी बहनें बैठी हुई हैं इनके सबके कुंडल बन जाएंगे। तो आखिरकार मोहन यादव, आखिरकार आप मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन मोहन सिंह यादव जिस बलबूते पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, आज उन्हें ही दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसके बलबूते सत्ता में आती रही है और महिलाओं के वोट बैंक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पछाड़ती रही है। लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव ने ये कहा था कि लाडली बहना योजना का बोझ सरकार पर पड़ रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन कई अफसर भी तलाश रहे हैं ताकि बहनों के खाते में वो राशि जा सके। वो राशि क्या है? बात की गई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में कि हम महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए देंगे, लेकिन जो राशि है वो अभी तक तय नहीं की जाती है। 1250 महिलाओं के खाते में जाते हैं। अब तो ये आलम हो चुका है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ मिलता है उन महिलाओं के नाम भी काटे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 1,63,000 के करीब महिलाओं के नाम इस योजना के तहत काटे जाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत जो मोहन सिंह यादव ने कहा था कि बोझ पड़ रहा है, क्या वाकई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बोझ दिखाई दे रहा है और महिलाओं के जो नाम है वो काटे जा रहे हैं इस योजना से? क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में धराशायी हो जाएगी? जो बात अब जीतू पटवारी के तहत कही जा रही है कि लाडली बहनों का साथ बीजेपी नहीं दे रही है, हम देने के लिए तैयार हैं, हम राशि भी देंगे जितने दावे किए जाएंगे, हम सम्मान भी करेंगे। तो क्या मध्य प्रदेश में अब बदलाव होने जा रहा है? क्या मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है? कई सवाल इससे जुड़ जाते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवालों के जवाब लेंगे। सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, हम ये देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लाडली बहना योजना की शुरुआत उन्होंने की है और कई नाम बदले, लक्ष्मी योजना भी आई, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जो दावे वादे किए थे वो पूरे किए थे। महिलाओं के खाते में राशि पहुंचाई गई थी, लेकिन अब तो ये दावा 2023 में किया गया था कि 3,000 देंगे। चलिए 3,000 भी नहीं दे रहे हैं, अब तो महिलाओं के नाम भी काट रहे हैं। क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, उसके बाद देखा गया कि चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर लगातार ऐलान कर रहे थे और लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर महिला वोटर्स का साथ मिला। लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए मध्य प्रदेश में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को भरपूर प्यार मिला है। और जो खबर निकलकर सामने आ रही है बेहद ही कह सकते हैं कि सोचने वाली बात है कि आखिर जब आप इन वादों को पूरा नहीं कर सकते तो फिर आप चुनाव में इस तरह के वादे क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है कि ये कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की महिलाएं जिन्होंने उस योजना के तर्ज पर उन्होंने वोट दिया था, उनके साथ मुझे लगता है कि धोखे जैसी बात होगी। और देखिए, धोखा तो शिवराज सिंह चौहान के साथ भी हो गया, क्योंकि ये तमाम जो ऐलान थे वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से भरपूर प्यार मिला, कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता का। भी कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, और खुद मोहन सिंह यादव ने कहा था कि योजना बंद नहीं होने देंगे बल्कि जो दावा किया गया था वो पूरा करेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान की योजना अब मोहन सिंह यादव के नेतृत्व में देखी जाती है। तो क्या कहेंगे कि राशि आप पहुंचा नहीं रहे महिलाओं के पास, नाम भी काटने की नौबत आ गई, तो क्या योजना भी बंद करते हुए नजर आएंगे?
जी, ज़ाहिर सी बात है कि अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बेहद ही नाजुक बनी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर पर जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, किसानों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, तमाम जो योजनाएं थी उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सवालों के घेरे में है। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले कहीं ना कहीं तमाम तरह के वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, नाम काटे जा रहे हैं, क्राइटेरिया चेंज किया जा रहा है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जनता में विश्वास कह सकते हैं कि खत्म करती है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका अंजाम जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के तहत मोहन सिंह यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम कई और महिलाओं के नाम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत ये नहीं कहा जाता है कि हम लगभग 1 लाख से अधिक महिलाओं के नाम काटेंगे भी। अब ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधते हुए कांग्रेस पार्टी के जरिए कहा जाता है, पहले किसानों के साथ, फिर युवाओं के साथ, अब लाडली बहनों के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। साल बीते, साल गुजरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने झूठे जुमलों में फंसती हुई नजर आई है। यहाँ पर खुद जीतू पटवारी के जरिए डाटा पेश किया जाता है और वो ये बताते हैं कि 2023 में लगभग 1,49,00,000 के करीब महिलाएं यहाँ पर इसका लाभ लेती थी, लाडली बहना योजना स्कीम के तहत लाभ उठाती थी, लेकिन खुद ही महिलाएं इस योजना से पीछे हटती हुई नजर आई। 2024 में जो आंकड़ा 1,39,00,000 के करीब देखा जा रहा था, यहाँ पर देखा जाए तो 2024 में ये 1,29,00,000 तक पहुंच जाता है, और धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो ये 1,26,00,000 तक देखा जाता है जहां पर महिलाएं मौजूद हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने सवालों में घिर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है वो पूरा नहीं कर रही है, जहां पर देखा जाता है कि बच्चियों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है, किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सक्षम नजर नहीं आती है। अब लाडली बहना योजना लगातार देखी जा रही है, एक ऐसी योजना बनती है, इसके बावजूद मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री के तौर पर इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर दिनेश मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? लगातार लाडली बहना जो हैं महिलाओं की संख्या कम हो रही है और बीजेपी भी नाम काट रही है, और जीतू पटवारी ये कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान से नहीं चल रही है योजना, भारतीय जनता पार्टी से नहीं चल रही है, तो छोड़ दीजिए, हम महिलाओं का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। और आपने खुद भी सुना होगा कि पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव ने कहा था कि बोझ पड़ रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी 1 साल तो पूरा कर पाई, लेकिन आने वाले साल क्या पूरा कर पाएंगे? नाज़मीन, इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि मोहन यादव उस वक्त जो है कहीं भी सीएम की रेस में भी शामिल नहीं थे, ना पार्टी संगठन में उनकी कोई बड़ी जिम्मेदारी थी। उज्जैन से विधायक थे और तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते, और पैराशूट लैंडिंग के तहत उनको जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। किसी को ये अंदाज़ नहीं था कि मोहन यादव भी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि मध्य प्रदेश में जो वादे शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किए गए थे, क्या वो वादे शिवराज सिंह चौहान के थे? क्या उन वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की थी? जबकि उन्होंने तो साफ तौर पर कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही हम ये स्कीमें जो हैं ये लागू कर देंगे, ये योजनाएं जो हम अब महिलाओं के लिए जो है ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं इसको सरकार में आते ही लागू कर देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल से अधिक वक्त गुजर जाने के बाद भी जो है लाडली बहना सम्मान योजना जो थी वो अधर में लटकती हुई नजर आ रही है, और जो वादे थे वो महज कागजी वादे बन करके रह गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे शहर में जहाँ इनकम टैक्स की लगातार रेड पड़ती है उन कारोबारियों के ऊपर जिनके पास कुछ काले धन के रूप में कुछ पैसा होने की आशंका पाई जाती है, और उसके बाद लगातार जब टीमें छापेमारी करती है तो एक जंगल से यहाँ पर एक लग्जरी कार में 15 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना बरामद होता है। उसके बाद जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और कहते हैं कि भाई 52 किलो सोने में तो हमारी जितनी बहनें बैठी हुई हैं इनके सबके कुंडल बन जाएंगे। तो आखिरकार मोहन यादव, आखिरकार आप घबराए किस चीज़ से हैं? यानी कि साफ तौर पर सरकार के पास अब कोई पुख्ता ये दावा करने के लिए चीज़ है नहीं कि हम जो है इन स्कीमों को इस तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि इंदौर शहर में लगभग 3000 जो है टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो
चुकी हैं और कपड़ा उद्योग को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहाँ पर लाखों लोगों की संख्या में जो है उनको रोजगार मिलता था और मध्य प्रदेश में एक अच्छा खासा कपास का उत्पादन होता है। तो उसी आधार पर मध्य प्रदेश जो है टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। लेकिन मोहन यादव ने कहा कि धीरे धीरे पिछले 20 सालों में जो है इंडस्ट्री छोड़ के चली गई है, यानी कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने, निशाना सीधा शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर था, क्योंकि सरकार की जो नीतियां थी वो कहीं ना कहीं उनको जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और जिसको लेकर के कॉरपोरेटर बाहर निकल गए। अब उन्होंने कहा है कि हमने उन तमाम जो है फैक्ट्रियों की लैंड को एक्विजिट कर लिया है, खरीद लिया है और उसके बाद हम लोगों को जो बकाया पैसा है उसकी पेमेंट उसकी सेल करके देने वाले हैं, यानी कि उस जमीन को बेच करके सरकार किसी बड़े उद्योगपति को और फिर जो यहाँ पर मजदूर जिनका पैसा फंसा हुआ है उसको पेमेंट करने वाली है। तो ये देख सकते हैं कि खजाना खाली दिखाई दे रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में, लेकिन वादे पर वादे किए जा रहे हैं। पूरा करने की जिम्मेदारी शायद नेता इधर उधर करके अपने कंधों से टालते हुए नजर आए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो अब केंद्र की राजनीति में पहुंच गए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये योजना उनके तहत चलाई गई थी, लेकिन अब इसका दायित्व मोहन सिंह यादव संभाल रहे हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान को आगे नहीं आना चाहिए, या शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए तो अब मुझे क्या इस बात से मतलब? चलो ठीक है, यहाँ पर जो वादा किया था 3000 देने का वो जिम्मेदारी से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन 2700 रुपये गेहूं की खरीद की प्रति क्विंटल की जो है जिम्मेदारी उनकी है, जो सोयाबीन की 6000 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद की जिम्मेदारी उनकी है, चना 8000 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की जिम्मेदारी उनकी है, 3100 रुपये धान की खरीद की जिम्मेदारी उनकी है। आखिरकार किसानों के लिए भी पिछले करीब 7-8 महीने गुजर चुके हैं उनको कृषि मंत्रालय का जो जिम्मा संभाले हुए, और ऐसे में क्या किया है? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र में कृषि मंत्रालय का जिम्मा संभालने के बाद किसानों के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं, क्योंकि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो है एक संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। क्या उस संकल्प सिर्फ एक जुमला था? ये भी बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान मध्य प्रदेश में तो नहीं बल्कि हरियाणा पंजाब में जरूर आंदोलन कर रहे हैं और उसके जरिए पूरे देश में एक आवाज़ भी पहुंच रही है। तो ऐसे में सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि अब सरकार के पास कोई उन चीज़ों का जवाब देने का पुख्ता इंतजाम है, पुख्ता जो है उनके पास कोई योजनाएं हैं जिसके आधार पर ये कह सके कि हमने बजट में प्रावधान नहीं किया है, या फिर बजट में जो जितना बजट आवंटित किया गया है उसमें इतनी राशि की भरपाई कर पाना संभव दिखाई नहीं देता है। सरकार लिहाजा पूर्णतः बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारियों से आप भाग नहीं सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारियों को उठाने के लिए बड़े बड़े ऐलान तो किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर जीत हासिल करना यह दर्शाता है कि वाकई महिलाओं का साथ उन्हें मिला है। लेकिन अब महिलाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। अब देखना होगा, नाम काटने का ऐलान सीधे तौर पर तो नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है बीजेपी के तहत कि कई नामों को जोड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया कि नामों को काटा भी जाएगा। अब करीबन 1,63,000 के करीब महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही जिनके नाम काटे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश में इस ऐलान के साथ साथ क्या कुछ और बड़ा घमासान मचता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।